मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैंने इस बात को पॉल की लाइफ से सीखा और उसके जीवन से सीखा। उसने उसने किस प्रकार अपने जीवन के द्वारा खुदा के कलाम को प्रीच किया है। वो सिर्फ़ अपने मुँह और शब्दों से प्रीच नहीं करता वो उसने इसी कलीसिया में कुरिन्थियों की कलीसिया में वो कहता है कि जैसे तुम पत्रियों में मेरे वचनों को पाते हो, मेरे काम तुम्हारे सामने वैसे ही होंगे। मैंने इस चीज़ से सीख लिया कि पॉल हमेशा अपनी लाइफ के द्वारा प्रीच करना चाह रहा था खुदा के कलाम को। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और एक बार फिर से मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं खुदावंद यीशु मसीह का कि एक बार फिर से उसने हमें ये अनुग्रह दिया, उसने हमारी सहायता की कि हम आप सबों तक उसके कलाम को, उसके वचन को लेकर आ पाए हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं बहुत अधिक समय ना लेते हुए मैं सीधे स्टार्ट करना चाहूँगा। आप जानते हैं एक सैनिक होता है, उस सैनिक की लाइफ में बहुत सारे नियम होते हैं। जब वह सैनिक नहीं था, वह सैनिक बनने के लिए उसने बहुत सारे नियमों को फॉलो किया। बहुत सारे अनुशासन थे उसकी ज़िंदगी में। उन अनुशासन को उसने अपनी लाइफ में फॉलो किया और बहुत प्रकार का उसने संयम रखा अपने जीवन में कि वह एक फौजी, एक योद्धा बनेगा। और डिसिप्लिन के अनुसार वह चला। उसके सामने एक टारगेट था, उसके सामने एक निशाना था। और जब वह सैनिक बन गया, उसके बाद जब वह युद्ध पर जाता है, उसके लिए एक निशाना होता है कि वहाँ उस युद्ध पर जाके वह जय पाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर वह सैनिक युद्ध पर गया है, लेकिन अगर वह बिना अनुशासन और बिना किसी एक निशाने के वहाँ पर अगर कार्य करे, बिना एक डिसिप्लिन के कार्य करे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वह सैनिक वह जय हासिल नहीं कर पाएगा। उसी रीति से एक व्यापारी, अगर बिजनेसमैन है, अगर कोई व्यापारी है, अगर वो व्यापार कर रहा है, उसे उसका व्यापार ऊंचाइयों तक ले जाना और एक सफल व्यापारी बनाने के लिए उसे कुछ नियम और कुछ कानून और कुछ सिस्टम के अनुसार उसे चलना होता है। और उसका व्यापार ऊंचे पर हो और वो अपने व्यापार में सक्सेसफुल हो पाए, इसके लिए वह बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करता है, जिसके हिसाब से उसके सामने एक निशाना होता है, एक टारगेट होता है, जिसको उसने वहाँ तक पहुँचाना होता है। उसी प्रकार से एक कुश्ती लड़ने वाला ये व्यक्ति होता है। व्यक्ति एक कुश्ती को लड़ने के लिए जो उसके सामने एक युद्ध रखा गया, एक कुश्ती रखी गई, एक जो उसने लड़ना है, उसके लिए वह बहुत सारी तैयारियों को करता है और अपने आप को इतने संयम में रखता है। अगर वह युक्ति के अनुसार ना लड़े तो वह जय नहीं पा सकता, वह उन सब जगहों पर विजय नहीं पा सकता। मैं इन सब चीज़ों को आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आज इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ आपसे कि हमारे जीवन के लिए एक जय पाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने मसीही जीवन में जयवंत नहीं हैं, तो हमारा ये जीवन जो हम मसीह में जितनी भी गतिविधियों को कर रहे हैं, यह सब व्यर्थ होंगी और हम हवा पकड़ने वाले के समान होंगे जो कहेगा यस मैंने हवा को पकड़ रखा है। बट आप समझ सकते हैं कोई व्यक्ति नहीं है जो हवा को पकड़े। यस, वो कह सकता है कि मैंने हवा को पकड़ा हुआ है, लेकिन जिस समय वो अपनी मुट्ठी को खोलेगा, आप उसकी मुट्ठी के अंदर कुछ भी नहीं पाएंगे। और इन सब बातों को पॉल ने अपनी लाइफ में देख लिया था और इन सब बातों को जब पॉल उसने अपने जीवन में देखा और बहुत सारी कलीसियाएं जब उसने स्थापित की, उन सब कलीसियाओं के अंदर उसने कुछ बातों को देखा और बहुत सारी जो कलीसियाएं उसने स्थापित की थी, उन कलीसियाओं में एक कलीसिया एक थी जिसका नाम था कुरिन्थियों की कलीसिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस ने एक लेटर लिखा, एक कुरिन्थियों जिसके विषय में बाइबल बताती है। उस लेटर में उसने 9 अध्याय में और उसके 24 से हम 27 आयत तक पढ़ेंगे। कुछ वचनों को पढ़कर हम उसमें कुछ मनन करेंगे और उस बाइबल के अनुसार हम सीखेंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने मसीही जीवन में जय हासिल कर सकता है और कैसे उसे दौड़ना चाहिए कि वह एक जयवंत जीवन जी पाए और जयवंत जीवन जीना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। इन सब बातों के ऊपर हम आज बात करेंगे। और ने जब अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को सीख लिया था, उसके बाद जब वह इस तरह से लिखता है, तो हम इस बात को सीख कर चलेंगे आज। और मैं बिलीव करता हूँ अगर आपने आज के कलाम को अपने जीवन में धारण किया, अगर आप
इसे अपनी जीवन में गंभीरता से लेकर प्रभु के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं, तो मैं बिलीव करता हूँ वो आपकी ज़रूर सहायता करेगा कि आप खुदा के कलाम को फॉलो कर पाएँ, केवल इसलिए कि खुदा के जैसे आप डे बाय डे हर रोज़ बनते जाएं, उसका स्वभाव हर रोज़ आप में बढ़ता जाए। मैं चाहता हूँ आप बाइबल में से मेरे साथ ओपन करें 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 24 और 25, उसकी हम 27 तक पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखकर कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, परंतु जीत एक ही व्यक्ति प्राप्त करता है और उसे एक इनाम दिया जाता है, उसे एक पुरस्कार दिया जाता है। दौड़ में बहुत सारे लोग दौड़ते हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पर पौलुस यहाँ पर दौड़ने की बात कर रहा, वो यहाँ पर भागने की बात नहीं कर रहा। हाँ, वो उसने कई जगहों पर भागने की बात की है, जवानी के अभिलाषाओं से भागना, धन के लोभ से भागना, पर यहाँ पर पौलुस भागने की बात नहीं कर रहा, परंतु पौलुस यहाँ पर दौड़ने की बात कर रहा है। एक मसीही जीवन की दौड़ के विषय में वो कह रहा है। और आपको मैं बता दूं, भागना अलग है, दौड़ना अलग है। इन दोनों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा अंतर है। जब आप दौड़ते हैं, मान लीजिए आपके पीछे एक भूखा शेर पड़ा हुआ है, वो आपको दौड़ा रहा है। अब आपके पास कोई निशाना, कोई लक्ष्य नहीं है कि कहाँ तक आपने जाना है। आप बस उससे बचना और भागना चाहते हैं कि आप उससे किसी ना किसी रीति से आप उससे बच जाएं। तो इसमें एक व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य नहीं होता कि किसी लक्ष्य तक हो जाए, परंतु जब एक व्यक्ति दौड़ता है तो उस व्यक्ति के पास एक टारगेट होता है कि मैंने वहां तक पहुंचना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक पहलवान, जैसे पौलुस यहाँ पर कहता है, एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, सब प्रकार का। उसके लिए उसके सामने एक टारगेट होता है, एक निशाना होता है कि हमने उस कुश्ती में जिसमें हमें लड़ना है, उस पहलवान की एक योजना होती है, जिस कुश्ती में उसने लड़ना है, उस कुश्ती में वह जय पास, वह जीत कर आ सके वहां से। इसलिए वह क्या करता है, वह सब प्रकार का संयम करता है। और आप समझ सकते हैं एक पहलवान होने के लिए, एक आर्मी मैन होने के लिए, एक सैनिक होने के लिए कितने अधिक कठोर परिश्रम उसे करने पड़ते हैं और कितना अपनी लाइफ को अनुशासित करना पड़ता है उसे। और पॉल कहता है कि वो सब लोग एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए, एक ऐसे इनाम को पाने के लिए वो इन सब बातों के लिए परिश्रम करते हैं, या ऐसे मुरझाने वाले मुकुट के लिए परिश्रम करते हैं। तो हमें उनसे अधिक क्यों ना करना चाहिए। पौलुस कहता है कि दौड़ में बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही पाता है। और वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम वैसे दौड़ो कि तुम जीतो। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जिनको बाइबल प्रोत्साहन नहीं दे पाती, जो बाइबल से इंस्पायर्ड नहीं हो पाते, और जो बाइबल उन्हें मोटिवेट नहीं कर पाती, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ। जिनको ज़रूरत पड़ती है दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने की, और मोटिवेशनल बहुत सारी जगहों पर से उन्हें मोटिवेट होने की ज़रूरत पड़ जाती है। नो डाउट हमें बहुत बार ज़रूरत पड़ती है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस बाइबल से अधिक कोई और व्यक्ति, कोई और ग्रंथ, कोई और कुछ भी आपको मोटिवेट करता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग जिनको बाइबल मोटिवेट नहीं करती, जिन्हें इंस्पायर्ड नहीं करती, मुझे लगता है कि उन्होंने अभी तक बाइबल को रीड ही नहीं किया है ठीक से। अगर वो रीड करते, बाइबल से अधिक प्रोत्साहन देने वाला कोई नहीं है, ना कोई इंसान है, ना ही कोई ग्रंथ है। हाँ, नो डाउट वो सब अपनी जगहों पर सही है और मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लोग जो बाइबल को पढ़ने के बाद भी इंस्पायर्ड नहीं हो पाते, जो मोटिवेट नहीं हो पाते, और जिन्हें मोटिवेशन नहीं मिल पाता इस बाइबल से, मैं कहना चाहता हूँ वो लोगों ने इस बाइबल को कभी भी ठीक से, गंभीरता से खुदा के पास ले जाकर नहीं पढ़ा है, इसलिए वो कभी भी मोटिवेट नहीं हो पाए।
पौल यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है, वो कहता है कि तुम वैसे दौड़ो कि तुम जीतो। आप जानते हैं मसीह में आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं इस दौड़ को। पौल कह रहा है कि आप उन सबको मत देखो कि किस तरह से वो दौड़ रहे हैं, आप वैसे दौड़ो कि जीतो। आप जीतने वाले की ओर देखो कि किस प्रकार एक जीतने वाला व्यक्ति होता है, कि किस प्रकार वह जीत की ओर निहारे, उस निशानी की ओर निहारे जो उसके सामने रखा गया है। और उसने इस बात को अपनी लाइफ में बहुत भली भांति समझ लिया था कि जिस प्रकार एक पहलवान अपनी लाइफ में सब प्रकार का संयम करता है एक मुकुट पाने के लिए, एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए, इसलिए वह कहता है कि मैंने इस बात को पहचान लिया अपनी लाइफ में कि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। उसने एक बात यहाँ पर बहुत क्लियर कही कि तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। जीतने के लिए दौड़ना। मसीह में आज बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं पर उनका टारगेट मसीह नहीं है। जिस प्रकार एक पहलवान का निशाना उसका कुछ पुरस्कार होता है, एक बिजनेसमैन का निशाना एक बड़ी ऊंचाइयों पर बिजनेस को पहुंचाना होता है, उसी प्रकार से मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक मसीह के लिए भी, एक मसीह पर विश्वास करने वाले के लिए भी एक निशाना है। क्या आपने उस निशानी को पहचाना है? आज बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारे सेवक हैं और बहुत सारे सेवकों ने लोगों को इस पृथ्वी की बातों से ही जोड़ रखा है। मसीह में आओ, आपको धन मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी, आप समृद्ध हो जाएंगे, आपके पास किसी भली वस्तु की घटी नहीं रहेगी। यस, सब कुछ खुदा देता है पर सब देना ही उसका काम नहीं है। इन सब बातों से बढ़कर वो आपके आत्मिक जीवन की परवाह करता है, वो आपके आत्मिक जीवन के लिए बात करता है। ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के इस पृथ्वी की दौड़ में ही लगाए हुए हैं, ऐसे सेवक, ऐसे प्रचारक, क्या आप समझ सकते हैं कि वो खुदा की ओर से भेजे हुए सेवक हैं? मैं कभी नहीं मानता। ऐसे वो सेवक नहीं हो सकते जिनको खुदा ने भेजा हो और वो कुछ और काम करने लगे हो। उनको परमेश्वर ने भेजा जो खुदा के सचमुच में सच्चे सेवक हैं, जो खुदा के साथ चलने वाले वफादार सेवक हैं। वो कभी आपको इस संसार की बातों से नहीं जोड़ेंगे, वो सदैव आपको खुदा की बातों से जोड़ेंगे ताकि आप हर रोज आप वह दौड़ सकें जिसमें आपको जीतना है, जिसमें आप जीतें। बाइबल जयवंत होने के विषय में बात करती है। प्रकाशित वाक्य आप पढ़ के देख लीजिए, उसमें बहुत जगहों पर बहुत बार जय पाने का जिक्र किया गया है। पौल क्यों कह रहा है इस बात को कि तुम वैसे दौड़ो कि जीतो, क्योंकि हमारी लाइफ की एक बहुत ज़रूरी दौड़ है ये। अगर हम यहाँ पर ना जीते, अगर हम वैसे ना दौड़ें कि हम जीत हासिल कर पाएं, तो हम एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, हम खुदा से दूर हो जाएंगे। अब मैं आगे चल के आपको इस बात को क्लियर भी करूँगा। बाइबल से बाहर जाके कुछ भी आपसे बात नहीं करना चाहता और ना ही करना जरूर उचित है। पौल इस बात को अच्छी तरीके से समझ लिया था कि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। उसने कहा, अब देखो तुम कैसे दौड़ते हो, तुम वैसे दौड़ो कि तुम जीतो। जीतने के लिए दौड़ना। आपको आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए जीतना। एक व्यापारी के सामने एक निशाना होता है, उसे अपना व्यापार ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। एक सैनिक के सामने निशाना होता है कि जहां वो लड़ने जा रहा है वहां पर वो जीत हासिल करके आए। एक कुश्ती लड़ने वाला पहलवान जो होता है उसके सामने एक टारगेट होता है कि वह उस मुकुट को प्राप्त करे जो उसके सामने रखा गया है। उसी प्रकार एक मसीह के लिए एक टारगेट रखा गया है, एक निशाना रखा गया है, और वो निशाना मसीह का जीवन है। मसीह का जीवन, जिस बात को पौलुस समझ पाया अपनी लाइफ में और उसे वो फॉलो कर रहा था। पौलुस ने कभी किसी इंसान को नहीं देखा जो मसीह दौड़ में है और वो दौड़ रहा हो, उसको फॉलो कर रहा हो, उसका पीछा कर रहा हो, उसका अनुसरण कर रहा हो। उसने कभी ऐसा नहीं किया। उसने कहा तुम ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। वैसे दौड़ो जैसे एक व्यक्ति जीतने के लिए दौड़ता है। आप अगर पढ़े बाइबल में 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 26 आयत में, तो पौलुस यहाँ पर देखिए क्या कहता है। यहाँ पर लिखा गया है, पौल कहता है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। पौलुस कहता है, जब उसने पहलवान की बात की, उसने कहा जिस प्रकार एक पहलवान इस संसार में अपने आप को सब प्रकार का संयम करता है, वो अपने जीवन में एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब प्रकार का संयम करता है अपने जीवन में। उसने कहा मैं भी इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं। अब आप समझ सकते हैं। उसने कहा मैं भी इसी रीति से दौड़ता हूँ, सब प्रकार के संसार के कामों के प्रति संयमी होना। और वह कहता है कि मैं भी इसी रीति से दौड़ता हूँ और मैं लक्ष्यहीन नहीं हूँ। मैं अपने आप को इसी रीति से मुक्कों से मारता हूँ, मुक्कों से लड़ता हूँ।
परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हो। वह कहता है मैं बॉक्सिंग करता हूँ अपने साथ। वह फिजिकली नहीं लड़ रहा था अपने साथ कि वह फिजिकली लड़ रहा हो, इस तरह से नहीं लड़ रहा था। अपने जीवन के अंदर की उन बातों को देखता था, उन बातों के प्रति वह लड़ता था। जिस प्रकार एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है अपने जीवन में, केवल इसलिए कि वह एक मुकुट को प्राप्त करे। वह मुकुट मुरझाने वाला होता है, और हमें जो मुकुट दिया जाएगा जब हम जय पाएंगे, वह मुरझाने वाला नहीं होगा। वह एक आदर और महिमा का मुकुट होगा। पौल कहता है तुम ऐसे दौड़ो, तुम वैसे दौड़ो कि जीतो, तुम जीतने के लिए दौड़ो। उसने कहा मैं ऐसे दौड़ता हूं, मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं, मैंने लक्ष्य को प्राप्त किया है, मैं लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। और मैं वैसे नहीं लड़ रहा कि जो हवा में अपने मुक्कों को पीट रहा हूं, हवा में नहीं लड़ रहा हूं। वो कहता है कि वो वचन 27 में वो कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं कि ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अगर पौलुस के पास जाएं और पौलुस से कहें पौलुस आप कैसी बात करते हैं कि आप कहते हैं कि मैं दूसरों को प्रचार करके ऐसा ना हो मैं किसी बात में निकम्मा ठहरूं। आप जानते हैं, आप देखते हैं आपके दुआएं, जब आप दुआ करते हैं तो दुआओं के द्वारा कितने बीमार शिफा पाते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, लंगड़े चलने लग जाते हैं। कितनों को आपने सुसमाचार सुनाया, उनकी जिंदगियां बदल गई। आप देखते हैं आपकी सभाओं में कितने लोग आते हैं, और आप कैसे कह सकते हैं कि आप किसी रीति से निकम्मे ठहरेंगे? आपको लगता नहीं कि आपके साथ खुदा है, और वो आपसे कहता है एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आपसे कहता यह सब कुछ ठीक है जो हो रहा है, ये सब कुछ खुदा के द्वारा हो रहा है, खुदा की सामर्थ्य के द्वारा हो रहा है। लेकिन अगर मैं आप अपने जीवन में इन बातों को लेकर गंभीर ना हूं, और मैं वैसे ना दौड़ूं जिसके लिए मुझे मेरा मसीह कहता है चलने के लिए, अगर मैं वैसे ना चलूं तो मैं निकम्मा ठहरूंगा, मैं अयोग्य गिना जाऊंगा, मैं उस पुरस्कार के योग्य ना गिना जाऊंगा जिसके लिए मसीह ने मुझे बुलाया है। मैं उसके योग्य नहीं गिना जाऊंगा। उसके पीछे आप जानते कारण क्या है? मैं एक बात हमेशा कहता हूं, एक प्रचारक के लिए यह जरूरी है कि जिस जीवन का वह प्रचार कर रहा वह जीवन उसमें पाया जाए। और पौल ने मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने इस बात को पौल की लाइफ से सीखा और उसके जीवन से सीखा। उसने किस प्रकार अपने जीवन के द्वारा खुदा के कलाम को प्रीच किया है। सिर्फ अपने मुंह और शब्दों से प्रीच नहीं करता, उसने इसी कलीसिया में, कुरिन्थियों की कलीसिया में वो कहता है कि जैसे तुम पत्रियों में मेरे वचनों को पाते हो, मेरे काम तुम्हारे सामने वैसे ही होंगे। मैंने इस चीज से सीख लिया कि पौल हमेशा अपनी लाइफ के द्वारा प्रीच करना चाह रहा था खुदा के कलाम को। मैं एक बात समझता हूँ अपनी लाइफ में, मैं एक प्रचारक होने से पहले मैं एक मसीह होना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक मसीह नहीं हूँ तो मेरा प्रचारक होना व्यर्थ है। इस बात को पौल आपको बहुत गहराई से, बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता है कि क्या है मसीह के साथ चलना और क्या है उस तरह से दौड़ना जिस तरह से आप जीत सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको पौल समझा सकता है, क्योंकि उसने हमेशा एक गंभीरता से अपने जीवन को देखा कि वह वैसे दौड़े जैसे वह जीता है। और इसीलिए आप अगर अध्याय 10 में उसके नीचे पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों अध्याय जहाँ से हमने पढ़ा है अध्याय 9 से 24 से 27 तक, उसके बाद जब आप पढ़ेंगे अध्याय 10 में, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय में, वहाँ पर पौलुस क्यों इजराइलियों का जिक्र करता है। वह कहता है कि भाइयों तुम उन बातों से अनजान ना रहो कि किस प्रकार आज से हजारों साल पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था मूसा, और वह व्यक्ति खुदा की उस प्रजा को जो मिस्र की गुलामी में थी उसे वहां से निकाल कर ले आया। और वो लोग इतनों से परमेश्वर उनमें से प्रसन्न ना हुआ और वो वहीं मर गए। बहुत सारे लोगों से परमेश्वर वहां प्रसन्न ना हुआ और वो मर गए। और वो कहता है कि ये सब बातें अब मैं चाहता हूँ पढ़ ले से 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 5 आयत, परंतु परमेश्वर में उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसा कि उनमें से कितने बन गए। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने के वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी।
और वे बातें वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। पौलुस इस बात को अपनी लाइफ में बहुत अच्छे समझ गया था, इसलिए वह कहता है कि मैं देखता हूँ अपने जीवन को कि मैं जिस जीवन का प्रचार कर रहा हूँ क्या वह जीवन मुझ में पाया जाता है। वह कहता है कि मैं लोगों को प्रीच तो कर रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ, मसीह के पास आओ, मसीह के साथ चलो, खुदा के साथ सम्मुख हो। क्या मैं हूँ उसके सम्मुख? क्या मैं उस तरह से चल रहा हूँ? और उसने अपने जीवन को देखा और उसने पाया कि यस, वो खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति है। उसने कहा मैं लक्ष्यहीन नहीं हूँ, मैंने उस लक्ष्य को थामा हुआ है और मैं उस लक्ष्य की ओर डे बाय डे बढ़ रहा हूँ। वो कितने अधिक इजरायली लोग जो निकल कर आए थे, बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न ना हुआ और वो वहां पर मारे गए जंगल में। उन्होंने व्यभिचार किया, उन्होंने मूर्ति पूजा की, वो कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, बहुत सारे काम वहां पर लिखे गए। इन सब चीज़ों को बहुत कम आज कलीसियाओं के अंदर प्रीच किया जा रहा है। कलीसियाओं के अंदर अगर कुछ प्रीच किया जा रहा है तो केवल एक चीज़ है, वह है आशीष, बरकत और आशीष। आप समृद्ध हो जाएंगे, आपके पास किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, आप कभी बीमार नहीं होंगे, आपके पास गोल्ड होगा, ये होगा, वो होगा, सब कुछ। ये हमेशा, ये भौतिक प्रचारक आपको हमेशा इन भौतिक बातों से जोड़ कर रखेंगे। आप हमेशा याद रखें, हमेशा इन बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें कि आप कैसे प्रचारकों को सुनते हैं। आज बहुत सारी झूठी सेवकाई सोशल मीडिया के द्वारा बढ़ रही है। इस बात को हमेशा याद रखें कि आप किस प्रकार का जीवन जीते। और उसने अपनी लाइफ में इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था, इसलिए वह कहता है परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वस्त में लाता हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करके मैं आप किसी रीति से निकम्मा, योग्य गिना जाऊं। क्या आप उस तरह से दौड़ रहे हैं कि आप एक दिन जय पाएंगे? क्या आप उस दौड़ में दौड़ रहे हैं जिसमें मसीह ने आपको बुलाया है, या फिर इस संसार की लालसाओं और अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं? आपका निशाना क्या है? क्या आपका निशाना मसीह है? जिस प्रकार पौल ने अपनी लाइफ में समझ लिया था कि उसका निशाना मसीह है, मसीह के समान बनना, कुछ और नहीं। क्या आपने इस चीज को समझ लिया है? क्या आप वैसे दौड़ रहे हैं कि एक दिन जब आप इस पृथ्वी को छोड़ेंगे आप खुदा के पास होंगे? और यहाँ पर सिद्धता की बात नहीं कर रहा कि आप सिद्ध हो जाएंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ जो अंकल जैक पुनन जी कहते हैं, एक सिद्धता जो हमें मसीह के आने पर मिलेगी, जिसमें हम संपूर्ण रीति से मसीह के समान होंगे, वो अलग है। वो हम इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए नहीं पा सकते, परंतु एक सिद्धता हम पा सकते हैं जो पॉल ने अपनी लाइफ में पाई थी। वो सिद्ध था पर फिर भी सिद्ध नहीं था। दोनों के बीच में फर्क है। एक सिद्धता जो मसीह आएगा उसके बाद हमें मिलेगी, और एक सिद्धता जो हम पौलुस के समान इस पृथ्वी के ऊपर पा सकते हैं। अब जानते हैं वो कौन सी सिद्धता है? हर प्रकार की बुराई से मन फिराकर सच्चे विवेक से खुदा के साथ चलना, और किसी के प्रति कोई कड़वाहट ना रखते हुए पूरे साफ दिल से परमेश्वर के संग चलना। अपने आप को हर प्रकार की बुराई से, अशुद्धता से पूरी रीति से अपने विवेक को शुद्ध रखना, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के साथ चलना, हर प्रकार के पाप के लिए ना कहना, हर प्रकार की बुराई के लिए ना कहना, और पाप के लिए ना जीकर परमेश्वर के लिए जीना आरंभ करना। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिद्धता की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप उस सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं? क्या आप उस निशानी की ओर बढ़ रहे हैं कि आपने जिस दिन इस पृथ्वी को छोड़ा आप मसीह के पास होंगे और आप उस पुरस्कार को प्राप्त कर पाएंगे? अगर नहीं तो आज आपके पास समय है कि आज आप उन बातों से मन फिराएं जिन कामों में इज़राइली लोग थे, जिनको खुदा ने निकाला था अपने सेवक को भेजकर, उसी प्रकार जिस प्रकार इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजकर हमें इस संसार से निकाला है। लेकिन अगर हम उन लोगों के समान बुरी वस्तुओं का लालच करने वाले हुए, मूर्ति पूजा करने वाले हुए, व्यभिचार करने वाले हुए, कुड़कुड़ाने और बुड़ उड़ाने वाले हुए, तो जिस प्रकार वो मारे गए थे वो लोग भी एक दिन मार दिए जाएंगे। वो लोग भी खुदा से दूर हो जाएंगे, वो नाश हो जाएंगे। जिन्होंने इन चीज़ों को अपनी लाइफ में आदर दिया है, जिन्होंने इन चीज़ों से मोहब्बत रखी है, वो कभी अपनी लाइफ में खुदा के साथ, खुदा के पास नहीं पाएंगे अपने आप को। वो खुदा से दूर हो जाएंगे। क्या आप खुदा के साथ चल रहे हैं? क्या आप वैसे दौड़ रहे हैं कि जीते? अगर आप लोगों के बीच में अपना आदर, अपनी इज्जत, अपना नाम और बहुत चीज़ों को ढूंढने लग जाते हैं, अब देखते हैं कि लोग मुझे जाने और मुझे पहचाने और लोगों के बीच में मैं समझा जाऊं कुछ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उस दौड़ में नहीं दौड़ रहे जिसमें आप जीत सकते हैं। आप एक संसारी और शारीरिक दौड़ में हैं
आपको यहाँ ज़रूरत है निकलने की। मैं विश्वास करता हूँ आपने ज़रूर आशीष पाई होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने हृदयों को जांचते और परखते रहें कि क्या आप खुदा के साथ चल रहे हैं। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आप एक प्रचारक, आप एक पास्टर, आप एक भविष्यवक्ता, या आप कोई भी क्यों ना हो सकते हैं। पौल यहाँ पर कलीसिया को लिखता है, वो कहता है कि मैं स्वयं को जांचता और परखता हूँ, स्वयं को मारता कूटता हूँ। कैसे? जब मैं देखता हूँ कि मेरी आंखें उन बातों की ओर निहारती हैं जो अशुद्ध और अश्लील है, तो वो कहता है मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर आंखें नहीं कि मैं उन चीज़ों को देख पाऊँ। वो देखता है कि मेरे हाथ कुछ गंदे कामों की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। वो कहता है कि मैं समझ लेता हूँ कि मेरे हाथ नहीं है कि मैं इन कामों को कर पाऊँ। वो कहता है जब ऐसे हालातों में जब मैं फंस जाता हूँ, जब मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से झूठ बोलकर निकलना चाहिए, वो कहता है कि मैं समझता हूँ मेरे पास जीभ नहीं है जिसके द्वारा मैं झूठ बोल पाऊँ। उससे बेहतर है कि मैं यहाँ पर इन कठिनाइयों का सामना करूँ।